हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग, उसके बाद हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स देखेंगे। 11th में अभी प्रेफरेंस शेयर्स के सिर्फ 4 टाइप हैं, इसलिए हम वही पढ़ेंगे। टोटल इसके 8 टाइप्स होते हैं, पर अभी हमें 4 ही पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सिट CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉयस अ प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टू वेज। तो जो डिफरेंस है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, यानी जो बेनिफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर, वो दो हैं। तो पहला है रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कोई डिविडेंड नहीं मिलता, उन्हें कंपनी का अर्निंग्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो जो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनको डिविडेंड मिल जाता है कंपनी के नेट प्रॉफिट में से, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। सेकंड बेनिफिट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है वो है रिसीविंग देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन क्लोजिंग डाउन ऑफ द कंपनी। तो जो कैपिटल होती है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट की थी कंपनी में, उन्हें वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले मिल जाती है जब कंपनी क्लोज डाउन होती है, यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें उनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलती है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है यानी कंपनी क्लोज डाउन होती है, तो उन्हें तभी उनके पैसे मिलते हैं जब कंपनी के सारे क्लेम सेटल हो चुके हों उसके बाद। पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें उनके पहले ही मिल जाते हैं। तो ये जो बेनिफिट हैं जो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। तो अब हम जो प्रेफरेंस शेयर्स के जो मेरिट्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें कुछ मेरिट्स जो कंपनी को मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके, और कुछ उन इन्वेस्टर्स को जो प्रेफरेंस शेयर्स को बाय करते हैं कंपनी के। तो फर्स्ट है नो इंटरफेरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एज दे कैनॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें मैनेजमेंट और वोटिंग राइट्स मिलते हैं, पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें कोई वोटिंग राइट्स और मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट लेने का उन्हें कोई भी राइट नहीं मिलता। सेकंड है नो चार्ज ऑन एसेट्स। Preference shares are not issued against any security. The assets of the company remain free to be offered as security for loan. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये भी एक तरह का अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके लिए कंपनी को कोई भी एसेट एज सिक्योरिटी एज कोलेट्रल नहीं देना है, और जो कंपनी के एसेट्स है वो वापस कंपनी किसी लोन को इशू करने के लिए यूज़ कर सकती है। थर्ड है वो है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स आर सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न विद वेरी लिटिल रिस्क। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ये बेनिफिट मिलता है कि उन्हें हमेशा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस अर्न करे, उन्हें उससे कोई नहीं है, उन्हें बस फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा मिलता रहेगा। पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें हाई रिटर्न चाहिए उनको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि बिना रिस्क के कभी भी कोई ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिल सकता। फोर्थ है प्रेफरेंशियल राइट ओवर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो ये अभी हमने पढ़ा था पहले भी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें उनका कैपिटल, यानी जो उन्हें मनी इन्वेस्ट किया है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले मिल जाता है जब भी कंपनी का लिक्विडेशन यानी क्लोजिंग डाउन होती है कंपनी तब। फिफ्थ और लास्ट है ह्यूज फंड्स। Preference shares help a company to collect a huge amount of money, as investors prefer to invest in preference shares of the company. They invest in preference shares due to fixed rate of return with very little risk. तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें भी बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही कम रहता है और उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा मिल रहा है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस। इसलिए इसके द्वारा कंपनी जो होती है वो ह्यूज फंड्स को जनरेट कर सकती है। तो अब हम प्रेफरेंस शेयर्स के डीमेरिट्स देख लेते हैं। इसमें भी कुछ डीमेरिट है, यानी कि जो डिसएडवांटेज कंपनी को मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने की वजह से, और कुछ डिसएडवांटेज जो इन्वेस्टर्स को सहने पड़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने की वजह से। तो फर्स्ट है नो वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, देयर शेयर होल्डर्स कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, और वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर उन्हें सहना पड़ता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं और वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। सेकंड है फिक्स लाइबिलिटी फॉर फर्म। द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो प्रॉफिट्स ऑल्सो द कंपनी हैज़ टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू देम। तो ये जो डिसएडवांटेज है ये कंपनी के लिए, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस भी हो तभी उन्हें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा पे करना ही पड़ेगा। तो ये एक कंपनी के लिए एक फिक्स लाइबिलिटी बन जाती है। थर्ड है नॉट सुटेबल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। Preference shares are not suitable for those investors who are willing to take risk and are interested in higher returns. तो जो इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स चाहिए वो लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें रिस्क लेने में मज़ा आता है, इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर्स को बाय नहीं करते।
Fourth है dividend not treated as expense. The dividend paid on preference shares are not treated as an expense. It is not deducted from the income of the company before calculating income tax. Hence the company has to pay more income tax. तो जो डिविडेंड कंपनी पे करती है, यानी जो डिविडेंड का अमाउंट होता है जो कंपनी पे करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और जो कंपनी की टोटल इनकम है उसमें भी डिडक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है। फिफ्थ है हाई रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को देती है वो बहुत ही हाई होता है अगर हम उसे कंपेयर करें डिबेंचर से। डिबेंचर भी एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह एक हाई रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी को पे करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इसलिए ये भी एक कंपनी के लिए डिमेरिट है। तो अब हम देख लेते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हैं। अभी 11th में सिर्फ हमें 4 टाइप ही पढ़ने हैं। तो उसमें पहला है cumulative प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गेट्स accumulated आर नोन एज cumulative प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड whenever company is earning profit. In case of cumulative preference shares, the dividend gets accumulated for the year when the company is not earning profit and this accumulated dividend is paid in the year when the company starts earning profit. तो जो cumulative प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनका जो डिविडेंड होता है जो कंपनी को उन्हें पे करना है वो इकट्ठा होते जाता है उन सालों में जिन साल कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, जिन साल तक कंपनी लॉस में है। और जब कंपनी स्टार्ट करने लगती है प्रॉफिट अर्न करना है तो वो पूरा एक्यूमुलेटेड डिविडेंड उन्हें उस साल में दे दिया जाता है। मान लो एक कंपनी है जिसने 3 साल तक लॉस इनकट किया है और उसे डिविडेंड देना था 100 रुपये हर साल। जो शेयर होल्डर्स थे, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उन्हें 100 रुपये हर साल देना था। तो 3 साल तक उसने लॉस किया तो 3 साल का जो एक्यूमुलेटेड डिविडेंड होगा यानी 300 रुपये। तो जो चौथे साल जब वो प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी तो वो 300 रुपये एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसे वो देना पड़ेगा, और जो चौथे साल का रहेगा 100 रुपये वो और अलग से देना पड़ेगा। यानी जो टोटल 4th ईयर में मिलेगा कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो पूरा उन्हें 400 रुपये मिल जाएगा। सेकेंड टाइप है वो है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। The preference shares on which dividend does not get accumulated are known as non-cumulative preference shares. The shareholders get a dividend only for those years when the company is earning profit. During a loss, they do not get any dividend. तो जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें जो डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होता जिन साल तक कंपनी ने लॉस इनकट किया, और जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करना वापस स्टार्ट करती है तो उसी साल का बस उन्हें जो शेयर होल्डर्स हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन्हें सिर्फ उसी साल का डिविडेंड मिलेगा। थर्ड टाइप है वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स विच गेट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड in case fixed rate of dividend. In case a surplus profit is left after paying the dividend to preference and equity shares, the participating preference shareholders get share in that surplus profit. तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, अगर कंपनी ने उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया जो उन्हें हर साल मिलता है वो उन्हें मिल गया, पर उसके बाद भी अगर कंपनी का कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है तो उसमें भी उनका राइट होता है, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। तो जब सारे क्लेम्स कंपनी के दे दिए गए हैं, जो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स थे उन सबको जितना मिलना था सब मिल चुका है, पर उसके बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचा है उसमें भी जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें उसमें भी उनका शेयर मिल जाता है। फोर्थ टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु ओनली गेट ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आर known as non-participating preference shares. These shares do not get any share in the surplus profit left after paying fixed rate of dividend to preference and equity shareholders. तो जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, तो उन लोगों को जो सरप्लस प्रॉफिट होता है कंपनी का उसमें उनका कोई भी पार्ट नहीं होता, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको सिर्फ जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है उन्हें सिर्फ वही मिलते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता।